निर्भर करता है कि निष्ठा है किसमें, निष्ठा किसमें है, ब्रह्म में है या उस कृति में कि जिसमें ब्रह्म रहता है। और यदि निष्ठा ब्रह्म में है तो वह ब्रह्मनिष्ठ है, तो फिर वह अविनाशी है। और यदि निष्ठा उसकी कृति में है कि उस कृति में कि जिसमें ब्रह्म व्यक्त होता है, कि जिसमें ब्रह्म विराजमान है, तो फिर वह शरीर की भांति ही मरण धर्मा है, मरण धर्मा। और यदि निष्ठा ब्रह्म के प्रति है तो उसे यत्र तत्र सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है, तो फिर ब्रह्म ही ब्रह्म है। फिर ऐसे व्यक्ति के लिए कोई चार दीवारी नहीं, उसे चार दीवारी में बांधकर नहीं रखा जा सकता। फिर वह कोई भी बाउंड्री वाल क्यों ना हो, वह उसके भीतर नहीं रहता। फिर उसके लिए वह अर्थपूर्ण नहीं जो हम जैसों के लिए बहुत बहुत मीनिंगफुल है। फिर उसके लिए क्या सुख और क्या दुख, फिर उसके लिए क्या हानि और क्या लाभ। फिर कैसा मान, कैसा सम्मान और कैसा अपमान। फिर क्या तो यश और क्या अपयश। पर हम जैसे लोगों के लिए तो ये जीवन भर के बंधन हैं। यही तो हमारी बेड़ियां हैं, यही तो हम सब जीवन भर आजीवन ढूंढते रहते हैं और तलाशते रहते हैं। फिर यदि निष्ठा ब्रह्म के प्रति हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो कि उसकी निष्ठा ब्रह्म के प्रति, तो ऐसे व्यक्ति की कोई सीमा नहीं होती, कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई छुआछूत, कोई भी छुआछूत नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई जात बिरादरी भी नहीं, उसका कोई राष्ट्र भी नहीं, वह संपूर्ण जगत का। इसीलिए हिंदू कहते हैं कि साधु की जात नहीं पूछनी चाहिए। साधु की क्या जात, कोई भी जात नहीं, क्योंकि वह नहीं देखता जो हम देखते हैं। हम तो कुछ और देखते हैं, वह कुछ और देखता है। उसकी दृष्टि में ब्रह्म ही ब्रह्म, और यह उसका ब्रह्म ज्ञान, यह उसके ब्रह्म ज्ञान का अनुभव कि जैसा मुझ में ब्रह्म है, मुझ में भगवान है, वैसा ही, ठीक वैसा ही, उतना ही सभी में है। तो उसकी दृष्टि में समभाव है, वह अपने स्वभाव में है, अपने भाव में है। ऐसा हुआ कि स्वामी जी राजस्थान में थे, स्वामी विवेकानंद। तो वहाँ पर कोई एक वकील था
जो कि मुसलमान था, तो उसने स्वामी जी से बड़ी विनती की, बड़ा आग्रह किया कि आप मेरे घर पर मेहमान बने और मुझे बड़ा कृतार्थ करें। प्रेमी व्यक्ति था। तो स्वामी जी भी बड़े सरल थे। तो स्वामी जी ठहर गए कुछ दिन मुसलमान वकील के घर। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ कि उस वकील ने, उस मुसलमान वकील ने महाराजा खेतड़ी होते थे, खेतड़ी के महाराजा का एक व्यक्तिगत सचिव था, मुंशी जगमोहन लाल। तो उसने मुंशी जी को कहा कि आप भी आएं, स्वामी जी से मिलें। स्वामी जी बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं। तो मुंशी जी आए, आ तो गए मुंशी जी, मगर देखकर बड़े बड़े हैरान हुए, बड़े चकित हुए। मुंशी जी बड़े आश्चर्य में। और आश्चर्य का विषय क्या? मुंशी जी ने पूछा स्वामी जी से कि आप मुसलमान के घर ठहरे हैं, क्योंकि उन दिनों जात पात छुआछूत कुछ ज्यादा ही था। तो मुंशी जी ने पूछा कि भोजन, मैं जानता हूँ कि भोजन भले ही आप शाकाहारी लेते हो, मगर हाथों का स्पर्श तो हो ही जाता है, वह भी मुसलमान का। तो मुझे आश्चर्य होता है, और आपका इतना नाम। तो मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा। तो मुंशी जी की बात सुनकर स्वामी जी बोले। स्वामी जी क्या बोले? स्वामी जी बोले, क्या बात करते हैं, कैसी बात करते हैं आप? आपकी बात क्या? कैसा मुसलमान? कौन मुसलमान? और कैसा हरिजन? कौन हरिजन? मेरे लिए ना तो कोई मुसलमान है और ना कोई हिंदू, ना कोई हरिजन। मैं तो चारों तरफ उसी ब्रह्म को देखता हूँ। मुझे तो चारों ओर वही ब्रह्म दिखाई देता है, सर्वत्र वही है। आदमी तुम देखते हो, आदमी तुम देखते हो, जातियां तुम देखते हो, शरीर तुम देखते हो, और जो तुम देखते हो वह मैं नहीं देखता। तुम सिर्फ मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर वहां देखते हो। तुम मंदिरों में देखते हो, मस्जिदों में देखते हो, गिरजाघरों में देखते हो, वह भी ठीक है, देखो, देख लो। पर मैं तो सृष्टा को, सृष्टि के कण कण में देखता हूँ, कण कण में। और फिर वह मनुष्य कि जिसे भगवान ने बनाया है, भगवान ने, उसमें ना देखूं, उसमें ना देखूं, मंदिरों में देखूं, मस्जिदों में देखूं, गिरजाघरों में देखूं, और तुम में ना देखूं। यह दृष्टि का दृष्टिकोण है। यह दृष्टि का दृष्टिकोण है कि हम क्या देखते हैं और क्या नहीं। सृष्टा देखते हैं या वह शरीर कि जिसमें सृष्टा विराजमान है। यह सम दृष्टि है, सम दृष्टि, समान दृष्टि।